1, 2, 3, come on! चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड मैं इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और कोई डिस्कशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सो यू कैन डिस्कस एनी क्वेश्चन। ओके, एक बार फिर से मैं बताता हूँ क्रैमर्स रूल के बारे में। क्रैमर्स एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 5 स्टेप दिए हैं डिटर्मिनेंट के माध्यम से एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है विथ क्रैमर्स रूल, जिसमें हमें 5 स्टेप को फॉलो करना है। वो 5 स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो 5 स्टेप आपको खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना अपने माइंड में। केवल और केवल 5 स्टेप को ध्यान रख के, जिस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते थे, ग्राफिक मेथड से सॉल्व करते थे, उसी प्रकार से ये इजी वे, बिल्कुल इजी वे क्रैमर रूल और 5 वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट। देखिए, क्रैमर्स रूल को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज 3x plus 2y is equal to 5, 5x minus 8y is equal to 13। देखिए यहां पर 2 इक्वेशन देकर रखे हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और लिखा हुआ रहेगा कि आपको सॉल्व करना है विथ क्रैमर्स रूल। यदि क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग करना है तो तब आपको 100% क्रैमर रूल के माध्यम से सॉल्व करना होगा। अदरवाइज एज यू विश आप एलिमिनेशन और ग्राफिक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो हम चलते हैं क्रैमर्स रूल के माध्यम से बताने के लिए। मैंने कहा कि आपको 5 स्टेप में इसे सॉल्व करना है। वो 5 स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, first we have to find D. First we have to find D, determinant of D. D का determinant फाइंड करना है। Now second step, step second, dx, डिटर्मिनेंट ऑफ dx, dx का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। स्टेप नंबर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ dy, स्टेप 4, स्टेप 4, value of x, then step 5, value of y। देखिए ये 5 स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 1 d, you have to find d, now dx, now dy। ये 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद fourth step, you have to find the value of x. Now you have to find value of y. Okay, so how to find d? How to find d? देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान रखना होगा, इस क्वेश्चन में इस सिंबल में हमें किस आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि a B C D और इसका फार्मूला A मल्टीपल D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C ये होता है। इस टाइप का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो ये मेथड से हमें डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ D, डिटर्मिनेंट ऑफ dx एंड डिटर्मिनेंट ऑफ
dy. Now you have to find the value of x and y. ओके, सो सबसे पहले हमें d फाइंड करना। देखिए d के लिए a b c d कौन होगा, ध्यान रखना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो d के लिए ध्यान रखना है x और y का जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है 3 and 5 and 2 and 8 विथ साइन। विथ साइन, मैं बार बार बोल रहा हूं विथ साइन, साइन के साथ, खासकर माइनस के साइन के साथ। प्लस नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट यू हैव टू राइट माइनस। ओके, सो डी के लिए ये x और y का दोनों के कोफिशिएंट को हमें लिखना होता है। तो 3 and 5 लिख दिया, और इधर है 2 और नीचे -8। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए a मल्टीप्लाई बाई डी, b मल्टीप्लाई बाई सी, मीन्स क्रॉस मल्टीपल। a को d से मल्टीपल करना है और c को b मीन्स b को c से मल्टीपल करके माइनस करना है। ओके, सो यहां पर भी आप करेंगे। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई -8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 3 जा 24 माइनस 24 माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, -34 इज द वैल्यू ऑफ d। आपके पास d के वैल्यू आ चुकी है। सो कितना इजी है, देखिए सेम इसके बेसिस पे इसके लिए मैं लास्ट वीडियो में क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट्स मेथड के बारे में बता चुका हूं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बता चुका हूं। नाउ स्टेप 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द dx। तो dx के लिए ध्यान रखना है, dx के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें ये यूज किया था, अब dx के लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। dx के लिए x को हमें बंद करके रखना है। x को यदि बंद कर दिया जाए तो जो बच रहे हैं, जो बचा मीन्स y के वेरिएबल और ये थर्ड कोफिशिएंट। ओके, सो यहां पर आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। फर्स्ट ये dx के लिए, फॉर द dx। ओके, x के लिए ये इजी है, x के लिए x को गायब करना होगा और y के लिए y को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो x को हमने रिमूव किया है, x से हमसे कोई मतलब नहीं यहाँ पर। इसको इस स्टेप में हमें ध्यान रखना है इन दोनों के लिए। सो यहाँ पर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना है 5/13, सॉरी अपॉन नहीं लिखना है, 5 and 13 और इधर 2 and -8, 2 and -8। ओके, नाउ अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया जाए। 5 मल्टीप्लाई बाई -8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 13, सो 8 5 जा -40 माइनस 26, 66 minus 66 is the value of dx. ओके, नाउ dy। अब देखिए dy के लिए इसे हमें रिमूव करना है, इसे हमें रिमूव करना है, और बच रहा है 3 and 5, 5 and 13। ओके, 3 and 5 and 5 and 13। ओके, सो नाउ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसके लिए भी। 3 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 13 3 जा 39 माइनस 25, 14 इज द वैल्यू ऑफ dy। ओके, तो 3 स्टेप हमने पूरा किया है और बहुत ही इजी, बिल्कुल सेम वे। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन d, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन d। देखिए, तो dx की वैल्यू हमारे पास है -66 और d की वैल्यू फर्स्ट -34।
4. ओके, माइनस माइनस कैंसिल, और इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख के इसका x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स 2 से आप कट कर सकते हो. 33 2 जा 2 33 जा, ठीक है, 2 17 जा. तो आंसर विल बी 33/17. ओके, x की वैल्यू. नाउ y की वैल्यू dy/d. सो dy इज द 14 और d इज द 34. ठीक है, 2 7 जा 2 17 जा 7/17 द y. सो x एंड y की वैल्यू 33/17 एंड 7/17. ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें क्रैमर रूल से डिटर्मिनेंट मेथड से x और y की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. चलिए क्वेश्चन नंबर 3.1, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल. तो क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट कर रहे हैं. 2 इक्वेशन गिवन है. 3x minus 4y is equal to 10. 4x plus 3y is equal to 5. ये 2 इक्वेशन देकर रखा हुआ है. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. सो इस इक्वेशन को बाय क्रैमर्स इस क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. तो मैंने जैसा बोला था कि 5 स्टेप इसमें होते हैं. सो 5 स्टेप को फॉलो करके आप एक्स और वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला स्टेप इज द यू हैव टू फाइंड डी, वैल्यू ऑफ डी. डी का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है. तो डी का डिटर्मिनेंट मैंने बताया था, ध्यान रखेंगे. सबसे पहले मैं इसमें फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं. सबसे पहले आप इसका यूज करेंगे फर्स्ट में, मीन्स 3 and 4 -4 और यहां पर 3. माइनस प्लस का बहुत ही ध्यान रखना है. -4 प्लस नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन माइनस हो तो आपको लिखना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज रॉन्ग हो सकते हैं. सो सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं. तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल करके बीच में माइनस करके माइनस का साइन लगा के उसको सॉल्व करना है. तो 3 3 9 -4 को -4 से मल्टीपल करना है, मल्टीपल बाय -4. सो 9 माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे, माइनस प्लस, और 4 4 जा 16. ओके, इज इक्वल टू 25. देखिए यहां पर डी की वैल्यू 25 आ चुका है. नाउ यू हैव टू फाइंड द dx. dx फाइंड आउट करने के लिए x को आपको एलिमिनेट करना है. x को आपको नहीं लिखना है, x के कोएफिशिएंट को नहीं ना लिख के आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये. ओके, मीन्स 10 5 -4 एंड 3 ये. ओके, लिखने के लिए प्रैक्टिस करना होगा. यदि अदरवाइज थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी गलती होगी तो आंसर भी आपका रॉन्ग आएगा. ओके, सो 10 3 10 को 3 से मल्टीपल किया, -4 को 5 से मल्टीपल किया. ओके, तो 10 3 30 माइनस प्लस 4 5 20 इज द 50. ओके, ये आपकी वैल्यू dx की वैल्यू है. ओके, नाउ dy इज इक्वल टू 3 4 10 and 5. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ dy इज इक्वल टू 3 5 3 multiplied by 5 minus
10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 5 सा 15 माइनस 10 4 सा 40 is equal to minus 25. Now you have to find the value of x. X is the dx upon d. This is the formula of the x. तो dx की वैल्यू अभी सबसे पहले क्या आया था, dx is the 50 upon d, d is the 25. Answer will be 2. X की वैल्यू is the 2. Now y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d लिखना होगा. dy इज द 25, dy इज द 25 अपॉन d, d इज द 25. कैंसिल, -1 इज द आंसर. y इक्वल -1. ये आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3.2. ये भी डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल से x और y की वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं. 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5. देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन थोड़ा बेसिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है. तो सबसे पहले आपको बेसिक इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by इधर c जाएगा 0 माइनस c. मतलब ये करके आपको करना है. ठीक है, तो इस प्रकार से एडजस्ट करना है. इसमें इसको सबसे पहले अरेंज किया जाएगा. तो अरेंज करने पे न्यू इक्वेशन फॉर्म होंगे. न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म होंगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 4. ये -4 इधर ये साइड आएगी +4 और दिस इक्वेशन. और यहाँ पर 6x ऑलरेडी यहाँ पर है और ये -5y इधर करते हैं तो +5y इज इक्वल टू 8. दिस इक्वेशन इज द बेसिक इक्वेशन. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है विथ यूजिंग क्रैमर्स रूल. सो क्रैमर्स रूल के लिए 5 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे. क्या क्या, डी फाइंड आउट करने होंगे, dx फाइंड आउट करने होंगे, dy फाइंड आउट करने होंगे, देन x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. ओके, तो सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करना है. d के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट को लिखा जाता है. 4, 6, 3 एंड 5. सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 सा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 4 5 सा 20 माइनस 3 6 सा 80 इज इक्वल टू 2. देखिए यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू इज द 2. नाउ यू हैव टू फाइंड द dx. तो dx के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि x को गायब करना होगा, बाकी जो बच रहे हैं ये पूरा सेट को उठाकर रखना होगा. तो 4 और 8 और यहाँ पर 3 and 5. So is equal to 4 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 8 is equal to 20 minus 24 is equal to -4. Okay, this is the dx. Okay, now you have to find the dy. तो dy के लिए क्या करना होगा, dy is the now dy इक्वल 4 6 4 8. सॉल्व कैसे करेंगे, बस डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपको. 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32, 4 6 24 माइनस करना है, आंसर विल बी 8. नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है dx अपॉन d. दिस इज द फार्मूला x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन d. सो x इक्वल dx अपॉन d. dx की वैल्यू -4 आया था, सो -4 एंड d की वैल्यू 2, कैंसिल, -2
नाउ y इक्वल dy अपॉन डी, dy की वैल्यू अभी जस्ट 8 अपॉन d इज द 2, कैंसिल होगा 4, सो xy इज द -2 एंड 4. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट. dy is equal to 1, 2, -1 and 12 is equal to 1 multiply by 12, 1 multiply by 12 क्वेश्चन नंबर 3.3 x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. दो इक्वेशन यहाँ पर भी देकर रखे हुए हैं. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करने होंगे. d इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 1 है, सो 1 एंड 2 और यहाँ पर 2 एंड -3, 2 एंड -3. इसके डिटर्मिनेंट को आपको फाइंड आउट करना है. तो 1 मल्टीप्लाई बाई -3, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस 2 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू -3 -4 इज इक्वल टू -7. वैल्यू ऑफ द d. नाउ आपको वैल्यू ऑफ dx फाइंड करना है. नाउ dx फाइंड आउट करना है. तो dx के लिए x को एलिमिनेट करना होगा. बचा क्या, -1 एंड 12 और 2 एंड -3. ठीक है, सो -1 को -3 से मल्टीपल करेंगे. -1 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस, ओके, -2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 12. इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 3 माइनस प्लस 3 1 जा 3, 3 माइनस 24, 12 2 जा 24 इज इक्वल टू -21 is the 21. Okay, 21. Now you have to find the value of dy. dy is the y की वैल्यू को यहाँ पर एलिमिनेट करना है, गायब करना है. सो बचेगा 1 and 2 -1 and 12. 1 into 12, 1 multiply by 12 minus -1 multiply by 2 multiply by 2. So यहाँ पर 12 1 जा 12, माइनस प्लस और 2 1 जा 2 मीन्स 14. यहाँ देखें, now you have to find the value of x की वैल्यू फाइंड करनी होगी. x इक्वल dx अपॉन d. सो dx की वैल्यू -21 अपॉन d. d की वैल्यू अभी -7 आया है, -7 माइनस के 7 3 जा 21. सो x की वैल्यू इज द 3. Now you have to find the value of y. y की वैल्यू फाइंड करने के लिए dy अपॉन d means dy is the 14 upon d is the -7. Okay, so -2. Okay, so यहाँ पर x and y की वैल्यू आ चुकी है 3 and -2. Okay, now next question number 3.4.
चलिए क्वेश्चन नंबर 3.4 6x minus 4y 6x minus 4y is equal to minus 12 8x minus 3y is equal to minus 2 यहाँ पर दो इक्वेशन और नाउ यू हैव टू फाइंड द विथ ग्रेबर रूल्स x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले 5 स्टेप में सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करनी होगी आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ d तो 6 8 माइनस 4 माइनस 3 देखिए यहाँ पर माइनस 4 माइनस दोनों माइनस में इसलिए मैंने माइनस में लिखा है। तो 6 मल्टीपल बाय माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 14। यहाँ पर d की वैल्यू 14 आ चुकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट डी x को गायब करना है, बाकी बच क्या रहे -12 -2 और -4 एंड -3 सारे डिजिट माइनस में है। सो -12 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस फिर से -4 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होगा 12 3 जा 36 माइनस माइनस प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 20। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा 12 3 जा 36 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो चुका है +4 और +4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और माइनस करने पे 28 dx की वैल्यू d आ चुका है dx आ चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड द dy। y को एलिमिनेट करना है, बच क्या रहा है 6 एंड 8 और इधर -12 एंड -2। तो यहां पे वही करेंगे 6 मल्टीपल बाई -2 माइनस -12 मल्टीपल बाई 8। तो यहाँ पर -12 प्लस 96 इज इक्वल टू 84 dy भी आ चुके हैं। और अब आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको dx अपॉन d लिखना होगा। तो dx की वैल्यू यहाँ पर 28 एंड d की वैल्यू 14 is the answer will be 2। now y की वैल्यू फाइंड करनी है so dy upon d dy is the 84 upon d is the 6 आंसर। ओके, सो यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यू आ चुकी है 2 एंड 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3.6 क्योंकि 3.5 आप खुद करेंगे, बहुत ही इजी है। सो 3.6 क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3.6 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, तो इसको सबसे पहले टेढ़े मेढ़े से सीधे करने हैं। तो सीधे कैसे करेंगे, देखिए x माइनस क्या y अपॉन 2 को y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीपल y लिख सकते हैं। देखिए y बन जा y अपॉन 2 तो सेम है। तो इसे हम 1 अपॉन 2 मल्टीपल y मीन्स 1 अपॉन 2 y के फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ये यूज करना है, सेकेंड इक्वेशन आपको ये यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें y का कोफिशिएंट दिखना चाहिए था, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट दिख रहा है। तो कैट बी रियल नंबर ए बी सी, मैं पहले बता चुका हूँ कि एक बेसिक इक्वेशन में ए बी सी इज द रियल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/2। तो आपको
आपको यहाँ पर क्रैमर रूल से सॉल्व करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो लेट्स स्टार्ट। 5 स्टेप हैं आपके पास। सबसे पहले डी, आपको डी फाइंड आउट करना होगा। तो डी की वैल्यू क्या होगा? डी का वैल्यू आपका सबसे पहले 2 और यहाँ का 1, 2 and 1, 3 and minus half। ओके, समझेंगे अच्छे से। 2 and 1, 3 and minus half, ध्यान देना है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीपल माइनस हाफ से, 2 मल्टीपल माइनस हाफ से मल्टीपल करना है, फिर माइनस 3 मल्टीपल 1। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ बचेंगे -1 माइनस ओके 3, -3 बन जाए 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ dt। नाउ dx, तो x के लिए x को गायब करना होगा आपको। तो x गायब करेंगे तो क्या बच रहा है? 2 and half, 2 and half एक साइड, और यहाँ का 3 और यहाँ का फिर से -half, 3 and -half। तो सेम मल्टीपल करेंगे। 2 को मल्टीपल करना है -half से, 2 को मल्टीपल करना है -half से, -3 को मल्टीपल करना है हाफ से, 3 को मल्टीपल करना है हाफ से। तो यहाँ देखिए फिर से एक बार 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, बचेगा -1 माइनस 3 1 जा 3/2। ओके, सो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम करके आप सॉल्व कर सकते हो, और या फिर मिक्स फ्रैक्शन जैसे सॉल्व किया जाता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 2 एंड 3, ठीक है। 2 1 जा 2, यहाँ मल्टीपल करके इन दोनों को माइनस में, इन दोनों को प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -5/2। ओके, नाउ dy इज, यहाँ पर y को गायब करना है। y को गायब करने के लिए बच रहा है यहाँ पर 2 और x के लिए 1, यहाँ 2 and 1, और इधर क्या बचेगा? y को हटाने पर 2 and half, 2 and half। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीपल हाफ माइनस 2 मल्टीपल 1, 2 यहाँ पर कैंसिल, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x is dx upon d। dx is the 5/2, 5/2 upon d। d is the -4, यहाँ पर सॉरी -5 है, -5/2 और -6। ऊपर नीचे पहले माइनस कैंसिल होगा, और यहाँ पर 5/2, और ये डिवाइड में है, इसको मल्टीपल फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीपल फॉर्म यहाँ हो जाएगा, और इधर 5 4 2 8। ये है आपका x की वैल्यू। ओके, नाउ y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? सो dy/d। तो dy इज द -1 और d इज द -4, माइनस कैंसिल, 1/4 इज द आंसर ऑफ द y। सो x and y is 5/8 and 1/4। This is the answer। डियर फ्रेंड्स, आपको कोई भी डिस्कशन, कोई भी जानकारी, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो यू कैन डिस्कस एनी टॉपिक। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप बेहिचक आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो, और इसका सोल्यूशन आपको, और कमेंट में भी जो क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में भी आप लिख कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।